काम जितना हो पाता है करवाती हूँ, तो मैं घर में ही रहती हूँ। जो लोग आते हैं यहाँ से निराश नहीं लौटते। बघेल साहब डेली 5-7 गाँव करते हैं, तो उनका वो डेली का एक चैप्टर है। विपक्ष की एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। जिस गांव में भी हम गए तो उन्होंने कहा कि कोई आया ही नहीं है। आज देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में आगरा सीट से एसपी सिंह बघेल जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनकी जो पत्नी है श्रीमती मधु बघेल हमारे साथ हैं। मैम, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये जो इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ आगरा है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत तौर पर आप भी लगातार पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों से वोट की अपील करती नजर आ रही है। तो किस तरह की लड़ाई देखते हैं? कहीं कोई लड़ाई ही नहीं, सामने विपक्ष है ही नहीं। इतने दिन हो गए हमें चुनाव प्रचार में जाते हुए, लेकिन हमें कहीं भी विपक्ष की एक भी गाड़ी नजर नहीं आई। जिस गांव में भी हम गए तो उन्होंने कहा कि कोई आया ही नहीं है। इवन उन लोगों को जो अगर वोट देना भी चाहते थे तो वो कहते कोई वोट मांगने नहीं आया तो हम आप ही को देंगे। जाटो समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो, तो हर आदमी ये चाहता है कि उनका मान सम्मान के लिए ही अगर वो वोट मांगने चले जाते तो शायद उनको कुछ वोट मिलता, मतलब या निकलेगा या जैसे भी होगा। लेकिन हमें कहीं गाड़ी कोई मिली नहीं, एक भी स्टिकर नहीं मिला। और ऐसे लग रहा था जैसे पूरा आगरा शहर, पूरा देहात हम लोगों के साथ दौड़ रहा है। तो आपको लग रहा है बहुत कंफर्टेबल है इलेक्शन? हम बहुत कंफर्टेबल हैं। पहली बार ईश्वर की अपार कृपा है कि हम लोग बिल्कुल इतना निर्भीक होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वरना हमेशा डर रहता था कि हार होगी या जीत होगी। एक संशय रहता था, संशय था, लेकिन इस बार कोई इस तरह अनडाउटेडली आप आगे जीत। इस बार ऐसा ही है, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो और बहुत सारे मतों से जीतें, क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों दिल में अजीब सी खुशी है और अजीब सी एक लहर है। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि हमें कहीं विपक्ष नजर ही नहीं आया। बघेल साहब अक्सर ये कहा करते हैं भाषणों में कि जब शांति काल में जो पसीना बहा लेता है उसे युद्ध काल में खून नहीं बहाना पड़ता। ये बात वो अपने पर भी उन पर लागू होती है, क्योंकि मैन टू मैन, पीपल टू पीपल जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, हर व्यक्ति से हर के कार्यक्रम में जाना और उन सुख दुख में शामिल रहना, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मोराल को अप कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। आप देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे होते हैं बड़ी क्लास के भी, अगर हम पूरे साल पढ़ते हैं तो अपना चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम तक। तो और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एग्ज़ाम तक एक भी चैप्टर उनका कंप्लीट नहीं होता तो फिर भागम भाग रहती है। सेम हमारे साथ ये है कि बघेल साहब डेली 5-7 गाँव करते हैं, तो उनका वो डेली का एक चैप्टर है। तो वो क्या लगता है, जिस तरह वो कहते भी हैं कि कुआ पूजन से लेकर सिया दंगल सारे कार्यक्रम, जो सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों को ये लगा कि कई जगह ये भी देखने को मिला लोगों में नाराजगी है अपने प्रत्याशी को लेकर, वो 5 साल सुख दुख में शामिल नहीं रहे। वो सारी चीज़ें यहाँ आपको नजर नहीं? देखिए, कहीं कहीं थी। ये तो संभव ही नहीं कि आदमी हर जगह पहुंच सके, कभी कहीं कहीं पर थी। और लेकिन बघेल साहब ने, मुझे लगता है कि अपना पूरा का पूरा जो उनका कोर्स है वो उन्होंने कंप्लीट किया है और 5 साल तक उन्होंने अच्छे से कंप्लीट किया है। 1-2 क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं, वही हमारे साथ था कि जो देहात में डिक्टेशन से पास होंगे और देखना कि सब लोग पीछे रह जाएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं, आप सोलमेट हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हर इलेक्शन में ट्रायल चुनाव में भी देखा तो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो एक्टिव मोड में उसके पीछे भी जो जब चुनाव होता है बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, पूरी रणनीति तैयार की जाती है, तो आपका किस तरह का सहयोग रहता है? मेरा पूरा सहयोग रहता है कि जैसे बघेल साहब पार्लियामेंट सेशन होता है या कहीं मीटिंग्स में बाहर जाते हैं या कहीं भी प्रोग्राम्स लगते हैं उनके, तो जो पब्लिक आती है, आप ये देखिए गरीब जनता है, तो जब वो पैसा खर्च करके आती है 100-200 रुपये जो भी उनके यहाँ तक हमारे घर तक लगते होंगे, तो निश्चित रूप से वो चाहते होंगे कि हमारा काम हो ना हो, लेकिन हमारे सम्मान में कोई हमें पानी पिलाए या हमें थोड़ा सा बिठाकर हमारी बात सुने। तो इसी में ही जनता खुश हो जाती है और मैं फिर काम जितना हो पाता है करवाती हूँ। तो मैं घर में ही रहती हूँ। जो लोग आते हैं यहाँ से निराश नहीं लौटते, तो सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव साइंस वो है। तो कुल मिला के मधु बघेल, एसपी सिंह बघेल की धर्मपत्नी, और इस पूरे चुनावी लड़ाई में हर समय कदम से कदम ताल मिलाकर वो मौजूद रही। उनका कहना है कि बघेल साहब डिक्टेशन से पास होने जा रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आगरा लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। समाज सेविका। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।